का जप करेंगे तो गुरुमंत्र आपके हृदय में काम वेदना प्रकट कर देगा और असहनशीलता आ जाएगी। इसलिए मंत्र जपने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, सदैव पवित्र रहना चाहिए। लघु शंका करे तो जल का प्रयोग करे, शौच में जाए तो कमर के नीचे कम से कम स्नान जरूर करे, 2 बार तो पूरा स्नान करे, और अगर कई बार जाना पड़े, कोई रोग है तो कमर के नीचे जरूर। और सूती वस्त्र जितने भी धारण किए वो शौच के बाद उनको धोना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सब कपड़ा पहन के गए, शौच हुए आए, बस। कुछ लोग तो यहाँ दर्शन होता है ऐसे रज छूते हैं, ऐसे छू लिया और बस टोटी में ऐसे ऐसा नहीं। कम से कम, जब बिल्कुल कम, तो 7 बार बायां हाथ धोइए, फिर उसी बाएं हाथ से रज लेकर हाथ पैर में रज लगाकर धोइए पैर में, फिर दोनों हाथ मिला करके कम से कम 5 बार रज से धोइए। आप सोचेंगे कि ये तो नाली जाम करवा देंगे हमारे बाथरूम की। थोड़ा थोड़ा रज ले लीजिए। पहले अगर साबुन लगाना है तो पहले रज के बाद साबुन मत लगाइए। रज परम पवित्र है। जितनी आप पवित्रता का निर्वाह करेंगे उतना ही आपके हृदय में मंत्र प्रकाशित होगा। जिसका शरीर अपवित्र है, मन पवित्र है, तो मंत्र कहाँ प्रकाशित होगा। इसलिए अपवित्र हाथ से कभी दाहिने हाथ को नीचे के अंगों का स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। अगर करिए तो फिर रज लगा के धोइए। और कभी सर पे वस्त्र रख करके मंत्र नहीं जपना चाहिए। मंत्र जपते समय सर खाली होना चाहिए। और बिना माला पूरी हुए कोई भी आवश्यक बात हो तो भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको बहुत आवश्यक हुआ और आप बोल दिए तो फिर आपको पहले 1-2 बार कीर्तन करना चाहिए। फिर जहां से माला का रोका था वहां से नाम जप कीजिए, वहां से मंत्र जप कीजिए। 1-2 बार जो गुरु प्रदत्त नाम है उसका कीर्तन कीजिए, जोर से उच्चारिए। जैसे संन्यास मार्ग वाला है तो प्रणव का उच्चारण करे, अपने वैष्णव जन है, रसिक जन है तो इष्ट का नाम उच्चारण करे पश्चाताप के रूप में कि हाय माला छोड़ के मुझे बात करनी पड़ी। यदि आप अनावश्यक बोल गए, संसारिक बात बोल गए, तो आपके जप का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। माला बिना पूरी हुए यदि आप बीच में बिना आवश्यक की बात बोल गए तो माला का प्रभाव आपके चित्त में नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माला लिए हो प्रपंच की बात कर रहे हैं, माला लिए हैं दूसरे की निंदा कर रहे हैं, माला लिए हैं संसारिक बातें कर रहे हैं। सावधान, जितने समय जप में बैठो तो सिर्फ जप में हो। अगर आप हर समय जप कर रहे हैं तो आज जब तक माला पूरी ना हो जाए तब तक बात न करें। और बात भी करें तो भागवतिक बात होनी चाहिए, अनावश्यक बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। जब आप अनावश्यक कोई बात कर लें तो नाम कीर्तन करके ही माला प्रारंभ करें। और ध्यान रखें, जब जप पूरा हो जाए तो आचमन करके किससे इससे बोले, और जब बात पूरी हो जाए तो आचमन करके फिर जप करें। ये मंत्र जप का विधान है। नाम जप में भी जब तक माला पूरी ना हो तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। यदि जप करते समय आप अश्लील शब्द बोलेंगे, गंदे शब्द बोलेंगे तो आपका जप हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। यदि जप अपवित्र जगह में बैठ के करेंगे तो आपका मंत्र प्रकाशित हृदय में नहीं होगा। वृंदावन धाम में तो सब परम पावन है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जप करते समय यदि शौच या लघु शंका लगे तो कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि रोकोगे तो शौच और लघु शंका का जप होगा, मंत्र का नहीं। इसलिए माला पूरी करके और पवित्र स्थान पे माला विराजमान करके। कई मालाएं यहाँ मिलती है, बोले माला झोरी छूट गई है। जानते हो जिसका माला खो जाता है उसका आधा जप चला जाता है। जितना आपने जीवन में जप किया, माला गया तो आधा जप जो है आपका उसके पास चला गया जो आपकी माला ले लिया। इसलिए माला को प्राणों से भी प्यारी बचा के रखो। जब आपके हाथ में माला हो तो किसी को प्रणाम मत करो। अगर प्रणाम करने की तत्काल आवश्यकता पड़ी तो माला को ऐसे सर पर रख के दाहिने हाथ से और मस्तक धरती पे रख दो। अगर किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं आप दाहिने हाथ से तो फिर पहले हाथ धोइए तब माला में हाथ डालिए। ऐसे नहीं कि ऐसे माला निकाली, चरण छू लिए, फिर माला में कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। माला भगवत स्वरूप है, परम पवित्र है, उसको ऐसे अपवित्र भाव। अब किसी के चरण छू के फिर माला में, ऐसा चरण छूने वाले को भी अपराध और छुआने वाले को भी अपराध लगता है। इसलिए सत्संग में कम से कम इतना तो ज्ञान रख लेना चाहिए, आप माला लिए हुए हैं और आप उसी हाथ से चरण छू रहे हैं, उसी हाथ से फिर माला, ऐसा ना कीजिए। अगर किसी को प्रणाम करना है तो पंचांग दूर से प्रणाम कर लो, साष्टांग प्रणाम कर लो, माला को ऐसे सर पे विराजमान कर लो। अगर चरण स्पर्श ही करना है तो माला को गले पे विराजमान करके फिर उनके चरण स्पर्श करो और हाथ धो के फिर माला जप करो, ऐसा करो।
जब मंत्र का जप करें तो उसके साथ इष्ट का जरूर चिंतन होना चाहिए। मंत्र का जब कर रहे हो तो इष्ट का चिंतन जरूर होना चाहिए। अपवित्र वस्त्र नहीं होने चाहिए। जब मंत्र जप कर रहा हो गुरु मंत्र तो पवित्र अवस्था में करे। नाम तो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वाभ्यांतरा शुचि। नाम तो किसी भी अवस्था में आप जप सकते हैं, चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, नाम तो परम मंगलमय है। पर नाम के साथ भी ये नियम है कि बिना माला पूरी हुई आप नाम की और बीच में मत बोलिए। नाम के साथ ही ये नियम है कि नाम जपते हुए कोई अश्लील वचन, कोई गाली। पूज्य बाबा सिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं जो नाम जप करते हैं माला से और फिर वो गाली देते हैं, उनको कभी नाम सिद्ध नहीं होगा। नाम जप करने वाले अगर गाली बकेंगे तो कभी नाम जप सिद्ध नहीं होगा। नाम जप करने वाले गंदी बातें जिह्वा से बोलेंगे, कभी नाम जप सिद्ध नहीं होगा। नाम जप करने वाले मसाला खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, भांग खाएंगे, चिलम पिएंगे, कभी नाम सिद्ध नहीं होगा। ये सब व्यसन छोड़ करके नाम जप करते समय इधर उधर देखना, आसपास थूकना, व्यर्थ के कार्य करना। अब जैसे बैठे हैं पैर हिला रहे हैं, नाम माला चल रहा पैर हिला रहे हैं। हाँ, अगर नाम सुमिरन कर रहे माला से नहीं भी तो तिनका तोड़ रहे हैं, नहीं तो धरती में ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये सब चंचलता पूर्वक जो क्रियाएं हैं इनका त्याग कर। बैठे बैठे ऐसे तिनका तोड़ते रहते हैं, ऐसे धरती को खरोचते रहते हैं, मुंह में कपड़े चबाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, इधर उधर आंखें करते रहते हैं। ये सब भजन के विघ्न, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जप में बहुत जल्दी जल्दी जिह्वा नहीं चलानी चाहिए। जप करते समय धीरे धीरे जप का जो मंत्र है उसका एक एक अक्षर ध्यान करते हुए, जैसे अपने को राधा बोलना है तो राधा पूरा हमारे मानस पटल पर राधा नाम दिखाई दे रहा है और कान में सुनाई दे रहा है। फिर हम आगे की मन का है, जो तुलसी का आगे का गुड़िया, वो तभी हम करेंगे जब एक नाम सुन लेंगे और उसको देख लेंगे। तब भले संख्या में कम हो लेकिन ऐसा आपको लाभ मिलेगा। यदि आप जल्दी करोगे तो देख लो पूरा का पूरा माला निकल जाएगा, आप क्या जप गए आपको खुद पता नहीं चलेगा। ऐसे भी जप होता है, पूरा माला निकल गया और संसार का चिंतन चल रहा है, एक बार भी नाम का ना तो श्रवण हुआ ना दर्शन हुआ। इसलिए जप में जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे जप करे। ऐसे मानो आपके नेत्रों के सामने लिखा हो, भले थोड़ा जप हो, आप इसकी चिंता न करें। इस तरह जप करने से आपके हृदय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मन चंचलता शून्य हो जाएगा। कभी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मंत्र जितना धीमे होगा उतना ही लाभ होगा। जैसे वाचिक मंत्र जपने का विधान नहीं है, उपांश या मानसिक ही जपने का विधान है। अगर वाचिक मंत्र उच्चारण कर दिया तो धीरे धीरे आपके हृदय में आपराधिक प्रवृत्तियां जागृत हो जाएंगी। और आजकल हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि हम द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्रों का कीर्तन करते हैं। भागवत आज में अपने लोग कीर्तन करते हैं द्वादशाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का। और शास्त्रीय विधान है, जब गुरु मंत्र दिया जाता था तो घंटा शंख बजाया जाता था। किस लिए? इसीलिए कि मंत्र उच्चारण में सुनाई दे। और गुरु शिष्य दोनों कपड़े से ढक जाते थे। किस लिए? कि कोई होठ हिलता हुआ अंदाज न लगा पावे कि क्या मंत्र दिया। आज हम उन महागुप्त मंत्रों का कीर्तन करते हैं। गायत्री मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र। मंत्र का गान करने से मंत्र जो है अमंगल करता है। मंत्र जितना गुप्त रखा जाता है उतना ही वो प्रभावित होता है। और कीर्तन जितना उच्च स्वर से किया जाता है उतना ही मंगल होता है। वाचिक से 10 गुना उपांश और उपांश से 100 गुना मानसिक। अगर मानसिक मंत्र जप होने लगे तो बहुत शीघ्र भगवत अनुराग प्रकट हो जाए। मंत्र का कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए, कीर्तन मंत्र का नहीं करना चाहिए, और नाम को कभी धीरे से नहीं बोलना चाहिए। उच्च सुरस्तम बद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से सदैव नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब तक जप किया जाए ये बात मन में जरूर रहनी चाहिए कि कोई भी विषय भोग का संकल्प न बनने पावे। बहुत ध्यान देने की बात है। जब आप जप कर रहे हो एकाग्रता पूर्वक तो कोई भी विषय भोग का संकल्प न बनने पावे। यदि विषय भोग का संकल्प बना तो जप की जो ऊर्जा है वो आपके संकल्प पूर्ति में जाने लगेगी।
अगर आप किसी भी विषय भोग का संकल्प करेंगे जप करते हुए, तो जप का जो पावर है वो आपको वो विषय भोग प्रदान करेगा। जितनी मात्रा में आप जप कर रहे हैं और उतना आपकी जो सामर्थ्य आई है, वो विषय जिसका संकल्प कर रहे हैं भोगने का, वो विषय आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति में बाधा खड़ी हो जाएगी। कुछ साधक बड़े हर्षित होते हैं जब उनका संकल्प पूरा होता है, बोले हमने जो सोचा वही हो गया। अरे रो, अपराध हो गया। जो तुम सोचते हो वही हो रहा है, बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ा खतरा हो रहा है। रो प्रभु से कि बंद करो ये हमारे मन की बात होना, आप अपने मन की बात करो, मेरे मन की नहीं। सारा भजन मिटिया मेट होता जा रहा है और हम लोग सोचते हम सिद्ध हो गए। अपने लोगों को लगता है हम बड़ा लाभ प्राप्त करें, हम जो सोचते वही हो रहा है, घाटा हो रहा है। हम जो सोचे और वही हो जाए तो तुम्हारे भजन की जो ऊर्जा है वो खर्चा हो रही है, आपके पास कुछ नहीं रह रहा है। यदि आपका संकल्प सिद्ध होने लगे तो बहुत बड़ी हानि हो गई, बड़ा अमंगल हो गया। सदैव इस बात से बचना चाहिए कि भजन के समय कोई संकल्प ना बनने पावे। इसके लिए श्रीधाम वास करते हुए अधिकतर भूमि शयन का अभ्यास किया जाए, भूमि शयन का अभ्यास किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य रहा जाए, अधिक समय तक मौन वृत्ति रहे, या संपूर्ण मौन या विचार मौन। विचार मौन में यह है कि जब कोई आवश्यक बात हो तो बहुत कम शब्दों में विचार पूर्वक उत्तर दे दे और गुरु सेवारत रहा जाए। यदि भजन को पूर्ण करना है तो जिनका दिया हुआ मंत्र है उनकी अधीनता स्वीकार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरु सेवा परायण होकर यदि मंत्र जपा जाए तो बहुत शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और गुरु सेवा तज करे जयान, यह है अधर्म यह है सभान, कान नरस कन मेरा है। जो गुरुदेव की अवहेलना करके सोचे कि अब हमें तो मंत्र मिल ही गया है, अब इनसे जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, बोले अधर्म हो रहा है, बड़ी हानि हो जाएगी, मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव की सेवा और 2 काल कम से कम स्नान, 2 बार स्नान, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे सावधानी। नित्य ठाकुर सेवा और नित्य बैठकर परस्पर हरि चर्चा करना और नित्य अपने इष्ट की स्तुति करना और जो नियम निष्ठा दिया गया है जप का उसे पूर्ण रूप से निभाना। यदि ऐसा किया जाए तो मंत्र सिद्ध होने लगता है। और मंत्र सिद्ध होने पर भी यदि हमारे हृदय में तनिक भी संत निंदा का भाव आ गया तो सब बराबर हो जाएगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूली करे जिन कोए, क्या है कि सुकृत बहु जन्म के छिल में डाले खोए। कितनी बड़ी हानि हो गई। यदि आप मंत्र सिद्धावस्था तक पहुंच रहे हैं तो एक जगह डरते रहे कि किसी वैष्णव की ना तो निंदा सुनेंगे ना करेंगे। यदि वैष्णव निंदा हो गई आपसे तो बहुत जन्मों के किए हुए सुकृत उसी समय नष्ट हो गए, फिर आपको बहुत काल लगेगा उस स्थिति में पहुंचने के लिए। इसलिए सदैव वैष्णव निंदा से बचते हुए ना तो जप करने वाले को पराई स्त्री से संभाषण करना चाहिए, ना किसी पतित से कोई संबंध रखना चाहिए। जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। जो नास्तिक है, भगवत आराधन नहीं करता है, उसका कभी संभाषण या किसी भी तरह से संग नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट और गुरु के उच्छिष्ट के सिवा किसी का उच्छिष्ट नहीं पाना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कुटिलता पूर्वक बोलना, अपने हृदय में जो छुपा के बोलने की आदत है वो बोलना नहीं चाहिए। किसी के अनुष्ठान को देख करके हृदय में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत जप अनुष्ठान या भजन कर रहा है, हमारे हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या होगी तो निंदा जरूर हो जाएगी। अरे क्या जप करते हैं, जप भी करते हैं और वो भी करते हैं, ऐसा करते हैं, निंदा करने की भाव आ जाएगी। जप करने वाले को कभी अपने इष्ट की शपथ नहीं खानी चाहिए। ध्यान देने की बात है। या आप छोटी सी छोटी बात में वो ठाकुर जी की कसम को बोले, भगवान कसम कहते हैं, जमुना कसम कहते हैं, गंगा कसम कहते हैं, अपने इष्ट की धाम की कसम, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जप करने वाले को, सुमिरन करने वाले को, आराधना करने वाले को चाहे प्राण चले जाए कभी कसम नहीं खानी चाहिए।
कि हम भगवान की कसम खाते हैं, ऐसा नहीं किया। एक बार बता दिया, नहीं किया, मानो ना मानो तुम्हारी जो मर्जी आवे सो करो। अपने ठाकुर की कसम थोड़ी खानी है, अपने प्राणाराध्य को थोड़ी साक्षी देना है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मना किया जा रहा है कि जो भगत सुमिरन करता है, भजन करता है, उसे सावधानी रखनी, कभी अपने इष्ट की शपथ नहीं लेनी। अनुष्ठान या भजन शुरू करने पर ये ध्यान रखना है कि मरण सोच में कभी भोजन नहीं पाना है। वो जो तेरही और वो क्या कहते दसवां जो शब्द कहता है, 10वें दिन को क्या कहते हैं इससे शास्त्रीय शब्दों में, दशा, हाँ ऐसा कुछ नहीं, हाँ ऐसे बोलते हैं। कपड़े लिखे तो शब्द नहीं आते हमारे। मरण सोच का अन्न नहीं पाना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब तक वो ब्राह्मण लोग ना पाले तब तक नहीं पाना चाहिए। अब गृहस्थ है तो अपने घर की बात अलग, ठाकुर को भोग लगा के पावे, और दूसरों के, अगर गृहस्थ है अपने घर की बात अलग, दूसरों के यहाँ जाके वो भी तेरही का ना पावे, और साधु को तो पाना ही नहीं चाहिए। और जनना सोच, जब बालक हो तब जो माताएं अपवित्र दशा में रहती, जब निकल आती है और बालक के सब जात कर्म संस्कार हो जाते हैं, फिर जाकर के वह भले प्रसाद पावे। जनना और मरणा सोच में उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। जिनके यहाँ अपवित्रता हो गई है, सोकर बिना आसन के, चलते हुए झूठे मुंह या कुछ खाते हुए या बिना माला को ढके हुए कभी गुरुमंत्र का जप नहीं करना चाहिए। पवित्र अवस्था में अगर आपने कुछ पाया है तो कुल्ला कीजिए, आचमन कीजिए। अगर जप माला है तो झोली के अंदर रखिए। आप अगर जप कर रहे हैं वृंदावन में तो खैर आसन की बात नहीं, क्योंकि आप परम पावन रज है। और जब आप सो के उठे नाम स्मरण करते हुए पहले पवित्र होइए, फिर मंत्र जप में लगिए। नाम जप कर सकते लेकिन मंत्र जप नहीं कर सकते। बिना माला ढके आप मंत्र जप न, किसी को देखा है माला खुला लेके जप करना, जो उस माला का जप करते हुए आपका दर्शन करेगा उसको जप का प्रभाव प्राप्त होता जाएगा। इसलिए माला ढक के की जाती है। चित्त में कोई भी विषय की व्याकुलता, क्षोभ, भ्रांति, भूख, शरीर में पीड़ा या किसी भी तरह का संकल्प ये हृदय में आ रहा है तो भगवत स्मरण को इतना बढ़ाइए कि भूख का कष्ट मिट जाए, जो भी आपके अंदर अपवित्रताओं का क्लेश हो रहा है वो मिट जाए, जो भी वासना है वो मिट जाए। आप उसका आदर न करके इतना स्मरण तीव्र बढ़ाइए कि सब दब जाए। जूता पहने हुए या पैर फैला के ऐसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के कभी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। जूता पहनकर कभी गुरुमंत्र जप नहीं करना चाहिए। जो इन नियमों का पालन करेगा उसके हृदय में मंत्र प्रकाशित हो जाएगा, और जिसके हृदय में मंत्र प्रकाशित हो गया, अब चाहे वो अपवित्र हो चाहे पवित्र हो चाहे जैसे हो, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर की धरा से ऊपर उठ जाता है। जब मंत्र प्रकाशित हो जाता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मंत्र में हो जाते हैं। जो निरंतर मंत्र जप करने लगता है उसके हृदय की सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है, और जिस इष्ट का मंत्र है वो धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। जहाँ इष्ट प्रकाशित हो गया तो मन डूब गया इष्ट की झांकी में। अब कौन चिंता करे इस शरीर की, चाहे हगे पड़ा हो तो भी मंत्र नहीं रुकता, फिर मंत्र रोके नहीं रुकता। जब मंत्र प्रकाशित हो जाता है तो हर समय बिना प्रयास के चलता है। अब कोई नियम नहीं, लेकिन जब तक ऐसी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई मंत्र की ये अपने आप आठों पैर चल रहा है, तब तक ये सावधानी अपने जीवन में रखनी है। निरंतर भगवत स्मरण करते हुए पवित्रता का जरूर निर्वाह करें। हमारे मन में जो विक्षेप पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भजन करने से रोक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हृदय सूख रहा है, उसका कारण है अपवित्रता। खड़े खड़े लघु शंका करना, अपवित्र दशा में कम से कम शौच के समय तो मत बोलो। शौच के समय बात करते हैं, टेलीफोन से वो मोबाइल रखे उससे बात कर रहे, शौच के समय कैसे हमारे हृदय में भजन चलेगा यदि अपवित्र हम रहेंगे। भोजन के समय, लघु शंका के समय, शौच के समय, जप के समय, ये सब विशेष मौन रहने की बात होती है। पवित्र होकर भगवत शरणागत होकर के निरंतर स्मरण करते